निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, ये या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। ये सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो मैं हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा। चोंचों में मार मार कर रावण के शरीर को खून से विदीर्ण कर दिया। उसने इससे उसे एक घड़ी के लिए रावण को मूर्छा भी आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर अपने शरीर के वस्त्र डालने शुरू कर दिए। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रख दिया। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उसे यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सोच विसीता राख उर, रटत रहत हरि नाम सिया। सीता माता अशोक वाटिका में बैठे हैं। चारों तरफ राक्षसियों का पहरा है। वहीं एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी है जो सीता के मन भावती है और सीता का विशेष ध्यान रखती है। सीता माता उस समय का स्मरण करती है जब श्री राम जी धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे दौड़े थे। उनको ध्यान में रख करके बैठी हैं। रघुपति अनुज है आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरौ अकेली, आयो तात बचन मन पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने दूर से देखा छोटे भाई लक्ष्मण जी आ रहे हैं। मैं तो सीता की रखवाली के लिए छोड़ के आया था। उनको बड़ी चिंता हुई और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरे मन माही, मम मन सीता आश्रम नाही।
कह पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछ मोहन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी सहित रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील वर्त नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों को पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियाँ, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, परमीन, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, सर्द का चंद्रमा और नागिन, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। कोई मेरी सीता के बारे में नहीं बता रहा। बैल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इनके मन में जरा भी संख्या और संकोच नहीं है। जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे ये सफलता कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, महामहिम स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीद पति देखा, सुमरित राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी भगवान श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा पुलिस आदि रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सो, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर सिया। पीड़ा से कहराते हुए गिद्धराज जटायु के सिर पर अपने कर कमल से स्पर्श किया श्री राम जी ने। शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर श्री राम जी का मुख देखकर जटायु की सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने ये वचन कहा,
हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुरुज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये प्राण चलना चाहते हैं। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कहते ही बात। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकत होए सुरती गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। और वहीं आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं, जो आपका नाम मृत्यु के समय नाम भी रट लेता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, अब क्या बाकी रह गया। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर समय कहेगा, आप मत बताइएगा। गिद देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुत करत नैन भरवारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषणों और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वो स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित्य नौम राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेय में अनादि, जय व्यक्ति में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्विज हर, विज्ञान घन घनी धर्म। जे राम मंत्र जपत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौम राम अकाम प्रिय, कमाद खल दल गंजनम। जय श्रुति निर्जन परम व्यापक, बीरज अज कह गावही। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जय पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छव सोहई। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पैतेत जे जोगी, जतन करत मन गोबस सदा। सो राम रमा निवास संतन, दास बस तिरुवन धनी। मम उर बसो जो समन सतुति, जास कीर्ति पावनी। अविरल भगति मांग वर, गिद गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर दीनी राम।
सिया जटायु जी ने अनेकों प्रकार से स्तुति की भगवान की, और फिर अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथ से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं। देखिए, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्धराज पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी भी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दे दी जिसे योगी जन मांगते। सुनो उमाते लोग अभागी, भाई इसको बंद कर दे। सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान का नाम इस कलयुग के अंदर पार करने वाला है, भवसागर को पार। भवसागर क्या है? ये संसार, जिसको आध्यात्मिक तौर से भवसागर कहा है। एक सागर होता है, एक भवसागर। सागर में तो फिर भी कुछ न कुछ दिखाई दे जाता है, भवसागर होता है तो कहीं तक नज़र दौड़ाओ कहीं किनारा नहीं दिखाई देता। और भवसागर में जो डूब गया उसको निकलने का रास्ता नहीं। और इसी तरह संसार है ये, इस संसार रूपी जगत में जो डूब गया वो भ्रमता रहेगा, उसको निकलना बहुत मुश्किल है। अगर वो निकल सकता है तो एक ही उसको निकाल सकता है, वो है राम का नाम। बहुत से लोगों में भ्रांति मिली हुई है। कोई कहता है कि राम भजो, कोई कहता है राम को मत भजो, कोई कहता है कृष्ण भजो, कोई कहता है शंकर को भजो, कोई कहता है देवी को भजो। लेकिन मैं कहता हूँ जिसको भी भजो मन लगाकर एकटक बन करके भजो, साधना करो, साधना सिद्ध हो जाएगी। किसी की भी, पत्थर को भी पूजते हैं, अगर लगातार उसकी भी पूजा करते हैं तो उसमें वैसे भी देव पैदा हो जाते हैं। मन को टिकाना बहुत ज़रूरी है। ये मन का शिथिल होना, जहाँ मन शिथिल हो गया समझो परमात्मा में मिल गया। जब तक ये मन चंचल है, कहीं रुकता नहीं है, तब तक भरमाता रहेगा। इस मन को रोकना है। और मन कैसे रुके? धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कोशिश करते रहें। धीरे 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 धीरे, जैसे मैं देखा था आपने जब ये चौकी बिछाई थी, इस पे बैठा नहीं जाता, लाठी मार के बैठने की आदत नहीं थी ना, पैर नीचे करके कुर्सी पर बैठता था। एक दिन दिक्कत हुई, 2 दिन दिक्कत हुई, 4 दिन हुई, उठ करके बीच बीच में कथा छोड़ के भी उठा,
लेकिन कहते हैं अभ्यास करता रहे तो व्यक्ति उसमें कामयाब हो जाता है। इसी तरह से आप किसी भी प्रभु को मन में बना लें, किसी दूसरे की निंदा ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों की बुराई करता हूँ, मुसलमान कोई है तो हिंदुओं के लिए बुरा कहे। नहीं, हम अपने देवता का पूजन करें, अपने जिसको मन में बिठाया है उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा करें, ध्यान करें, मन लगाएं और उसके साथ अपना एकारूप हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि हमें किसी दूसरे का बुरा कहने का अधिकार नहीं। आजकल बहुत कुछ चल रहा है, टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई कहीं पर कुछ सूचना मिलती है कि उस धर्म को मत पूजो, राम को मत मानो, कोई कहता है विष्णु को मत मानो। इस तरह के बहुत से पाखंड हो गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी को पाखंडी नहीं कहूँगा, किसी को बुरा नहीं कहूँगा। हर व्यक्ति के अपने मत हैं, उनको अपने मत के हिसाब से चलने दीजिए। पर उनसे निवेदन ये करूँगा कि वो अपना जो कुछ करना है करें, लेकिन किसी और के बारे में बुरा ना कहें। और हम भी ये सिद्धांत बनाएं कि अपने जिस इष्ट देव को मान लें, पर एक को मान लें, टिका लें मन को, भरमाए ना। जैसे ऊँट खेत में घुस जाता है तो सोचता है हरी हरी घास खाऊंगा, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, लेकिन खेत खत्म हो जाता है, उसका मन यही रहता और अच्छे आगे और अच्छा मिलेगा। आखिर में वो भूखा ही लौट जाता। मन को शांत करके जो प्रभु ने दिया, जैसे भी मेरे प्रभु हैं अच्छे हैं, मेरे श्याम रंग के प्रभु हैं, लोग उनको कुछ भी कहें, काला कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मेरे तो प्रभु हैं, मेरे तो मन के मीत हैं, मैंने तो उनको अपना लिया है। वही धनुषधारी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मेरे राम जी खड़े हैं और मैं उनको ध्या रहा हूँ, पूज रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, अपने मन को रो रहा हूँ, उनको देख देख करके प्रेम के आंसू निकल रहे कि मैं बड़ा बड़भागी हूँ, बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं अपने प्रभु के साथ बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतना अधिकार दिया, जैसे हनुमान जी को अधिकार दे रखा था। कोई भी काम होता तो किसको कहते थे? हनुमान जी। प्रेम, विशेष प्रेम था। आज मैं अपने राम जी से बात कर रहा हूँ तो ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है। ये सोच करके मन को खुश हो के, और इतनी खुशी हो आंखों में से आंसू आ जाए, नीर बहने लग जाए। स्तुति करते हैं और अपने मोक्ष को पाते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। हे पार्वती, ऐसे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन में सघनता देखते जाते हैं। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला है। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। वो बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से ये पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझसे नहीं सुहाता है। मन कर्म बचन कपट तजे, जो कर भूसर से, मोय समत विरंच शिव, बसता के सब देव सिया।
शुरू करा करेंगे तो कहा करेंगे कथा आरंभ होते हैं। बोलिए हैं? आओ विराजो हनुमान, आगे आओ विराजो हनुमान। हम लोग कहते हैं स्वच्छ आसन लीजिए, आइए पवन कुमार। एक ही बात, एक ही हुआ, एक ही बात। दोनों एक ही हुआ। पूरा पूरा बोलिए। ध्यान नहीं, थोड़ा नंबर है। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ बैठो हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्य धाम, सियावर और जब कथा समाप्त होती है तो क्या कहेंगे? कथा समाप्त होते हैं, विदा हो हनुमान। हम ये तो कह नहीं सकते जाओ। जो जन जहाँ से आए हैं कथा सुने मन लागे, अपने अपने धाम को विदा हो जाता है। श्याम रामचंद्र की जय। हमारे योग करते हैं। कथा समाप्त होते हैं, तो हमने तो एक को ही बुलाया, बाकी तो अपने आप आ गए। अब हम विदा किसको करेंगे? एक को ही करेंगे, बाकियों को विदा क्यों करें जब हमने बुलाया है? कथा समाप्त होते हैं, विदा करो, विदा हो हनुमान। करो का मतलब तो होता है विदा करेंगे हमें। विदा हो या कहो जाओ हनुमान, जाना कहीं कहेंगे तो जाओ हनुमान, तो अच्छी बात है। यही कहेंगे विदा। कथा विसर्जन होते हैं, सुनिए वीर हनुमान। चलिए जो कह रहे हैं सब ठीक, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ठीक है। कथा विसर्जन होते हैं, विदा करो हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्य धाम, पाँच मिनट का समय है। अगर भजन गाना है किसी, सारे भजन हो गया है, हैं? भजन हो गया है। हाँ आज मंगलवार है, निकाल लीजिए सबको। अरे लाइए। सुनीता, आपको तो हनुमान चालीसा जवानी आती होगी, हैं? या कापी में से उसे देखनी पड़ती है? कापी में से लाओ, कापी लाओ। नहीं नहीं, हमसे नहीं। हैं? आप ऐसे बोल लेते हो हाँ बिना कापी में देखे? हाँ। अभी आ रही है, आ रही है। जिसको चाहिए ले लो, जो पढ़ना जानता हो, और जिसको रखना दे दो, दे दो, दे दो। सुनीता को भी दे दो, बीच में जोट पड़ेगी। आप संजू, आप तो बोल लेते हो ना? ठीक है, उधर दो। सुशीला को दो। गीता आपको ले लो, आप बोलो। मीना, माता जी को दे दो। एक मुझे दे दो, एक सोमनाथ को दे दो। सभी अपना अपना ध्यान जो है मस्तिष्क पे जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ ले आए।
और वहाँ पर हनुमान जी के स्थान को देखें। हनुमान जी का आकार व हनुमान जी की मूर्ति, भगवान श्री राम जी का दरबार लगा हुआ है और श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी बैठे हुए हैं। ऐसा ध्यान रख कर के हम अपने आज की हनुमान चालीसा का सुमिरन करेंगे। सब एक साथ बोलेंगे और एक मत के साथ गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बोधीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। सुमत निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ धज और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। वेद प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु जगत गुण को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। जुगुत रूप धरि सिर राखा। निकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि रघुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गाई। अस कह श्रीपति पंख लगाई। कनिकाधिक परिमानि मुनीसा। नारद सारद सहित रही। जम कुबेर दिगपाल जहाँ से। कवि गोविंद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र
बलवीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सबे राम तपस्वी राज जिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम पास सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता तीर्थन सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीर जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम जो दस बार पाठ कर कोई सूखे बंद महासुख जो ये पढ़े हनुमान होए सीधे राखी गोरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप लखन सीता सहित जय बसो सुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे रघुराम जय जय राम जय जय कल भवन मंगल करहु सुदशरथ नजर हरि राम जय बोलो श्री राम जय जय बोलो श्री राम मंत्रों धारी हरो नाथ मम संकट श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की बजरंग बली की वीर हनुमान की श्री बालाजी महाराज की मेहंदीपुर सरकार की कोतवाल कप्तान की भैरव जी बलवान की कुंडी वाले महात्मा की महंत जी महाराज की सालासर महाराज की सभी स्थान देवी देवताओं की अब मंत्रों का उच्चारण करेंगे। शुरू करें। सभी अपनी अपनी सभी आ जाएं, अपने बना लें, हाथों की उंगलियों को, तीनों उंगलियों को सामने रखें और बिल्कुल स्टिक सामने सीधी रखें और ध्यान को जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर लगाएं। एक प्रकाश का अनुभव करें, ज्योति के दर्शन करें और साथ में मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम